नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर समय पर धान का उठाव न होने से भंडारण की समस्या गंभीर हो गई है। जिले के 30 उपार्जन केंद्रों में 48,842 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, लेकिन केवल 1,084 मीट्रिक टन ही उठाया गया। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल धान उठाव और अतिरिक्त भंडारण की मांग की है। प्रबंधकों ने चेतावनी दी कि समस्या न सुलझने पर खरीदी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। सवारी प्रबंधक बारीगुड़ा प्लस बारीगुड़ा मंच है, दोनों जगह का दिल्ली और बारी। अभी आपकी बदली में अभी तक कल तक का है 25,014 एक 651, जिसमें से 390 बेच चुके हैं कल तक का। खुले मैदान में देखे रखा जी जी। मौसम हमारे पास व्यवस्था है तिरपाल का, पूरा व्यवस्था का था। अभी 50,000 मिला नया, 18,000 मिल से आया है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत डैमेज है, उसको चला अलग करके चला रहा। उसको सिलाई हुई मार के उसको करेंगे। धान अभी तक तो उतार नहीं हुआ, धान अभी तक चालू हो जाना चाहिए था। डीओ जाली अगर हो जाता तो समय पे निकल जाता तो अच्छा रहता। धान से बच जाते, बड़ बना हो गया, धान उतार नहीं हो रहा। आगे भी बात की है डीओ से, अगर हो सकता है जहाँ तक डीओ जारी हो जाए संग्रहण केंद्र के लिए, ताकि हम लोग मानसिक प्रेशर से थोड़ा दूर हो जाए, उठा हो जाना चाहिए। तो उन्हें तो पता है कि हाँ, समिति को आर्थिक नुकसान तो होना ही है। उधर दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में किसानों ने धान खरीदी व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं और समस्याओं को लेकर आवाज तेज कर दी है। बता दें कि किसान बंधु संगठन धमधा ब्लॉक ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपकर 3 प्रमुख मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की है। और किसान बंधु संगठन ने प्रतिनिधियों ने बताया कि लंबे समय से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहली बड़ी समस्या है धान खरीदी का टोकन सिस्टम। किसानों का आरोप है कि टोकन वितरण में मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है। समय पर टोकन नहीं मिलने से किसान खुले में धान की ढेरियां लगाने के लिए मजबूर हैं, जिससे धान खराब हो रहा है। किसानों ने कहा कि उनकी दूसरी समस्या है कि बारदाना उपलब्ध नहीं होने की वजह से तौल और खरीदी प्रभावित हो रही है। कई किसानों की उपज खरीदी केंद्र में पड़ी हुई है और लेकिन बारदाना के अभाव में तुलाई नहीं हो पा रही है। तीसरी समस्या के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि शराब दुकान के आसपास अवैध वसूली और असामाजिक गतिविधियों की वजह से क्षेत्र का वातावरण खराब हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। किसानों ने कहा कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आज हमारा धमधा किसान बंधु संगठन के बैनर तले 3 मांगों को लेकर यहाँ हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। जिसमें पहला मांग है, ये किसान परस्कुल का लगभग 17 किसान यहाँ आए हैं और 40 साल पहले इन लोगों के जमीन को अधिग्रहण किए थे और आज तक इनका जमीन अधिग्रहण कर लिए, आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला है जल संसाधन विभाग के द्वारा। ये बड़ी दूर कौन सा ऐसा कानून है कि किसानों का जमीन आप ले लो और उसको मुआवजा न दो? ऐसा कौन सा कानून है? यही हम पूछने आए। दूसरा मांग है, किसानों की सोसाइटियों में, कई सोसाइटियों में ये पता चल रहा है किसानों का धान को खरीदी करने के एवज में ढेरी करवाया जा रहा है। ये किसान मुआवजा और शराब भट्टी और यही खरीदी व्यवस्था है ना, तो 40 साल से मुआवजा नहीं मिले है। कौन कौन है, कितना जन पीड़ित है जो मतलब 40 साल से मुआवजा नहीं मिले? अब नाम तो
मालूम नहीं है, लेकिन 2-4 जन के है। केलाराम है, रमेश है, घनश्याम है, धर्मेंद्र है, गंगाराम है, हेमलाल है। ऐसे 17 जन किसान के मुआवजा नहीं मिले। और धान खरीदी में समस्या आती है। धान खरीद में हुई समस्या है। अभी टोकन व्यवस्था भी बदल दे। अभी बताई से हमारे संयोजक महोदय है ना, और इस शराब भट्टी और सीओ भट्टी के वो गलत ढंग से बिना सीओ की शिकायत से पहले कहीं करे हो? जांच करे हैं ना, करे रही से शिकायत। कौन अधिकारी जांच कर रही है? एसडीएम कर रही है। सीओ की जांच अभी जांच नहीं, फर्जी प्रस्ताव होकर जांच करके आदेश पारित कर हाँ, बिना पंचायत प्रस्ताव के माने फर्जी टाइप के और खुलत रही ने शराब भट्टी। अभी तक सीओ के ऊपर कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हाँ जांच चाहते हाँ कार्रवाई। उधर लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम नेगानार और आसपास के गांवों की सड़कें और पुलिया बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पिछले 5 महीने बीत जाने के बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदार सरकार होगी। बरसात के बाद जितनी भी सड़कें टूटी, पुल टूटा, उसको मरम्मत करने के लिए सरकार के पास 1 रुपए पैसे नहीं है। पूरे बस्तर जिले की सड़कें खराब हो चुकी है। जो हमारी सरकार में सड़कें बनी थी, उस सड़कों को मेंटेनेंस तक नहीं हो पाया है। सड़कें बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। बरसात पूरी सड़कों को नुकसान कर दिया गया है, उसको मरम्मत आज तक नहीं हुआ। साथ ही पूरे बस्तर ही नहीं, यही हाल पूरी छत्तीसगढ़ की है। प्रदेश की 80% सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और सरकार गड्ढे भरने के लिए पैसा नहीं है। और सरकार बड़े बड़ा दावा कर ले, सरकार नया सड़क तो बनाना दूर, पुराने गड्ढे तक नहीं भर पा रही है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार सीधा सरकार है। इसका जवाबदार स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार है। उनसे पूछना चाहिए कि गड्ढे कब भरेंगे, सरकार पर पैसा है कि नहीं, ये जिम्मेदारों से पूछना चाहिए। जगदलपुर शहर के नियानार एवं विरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि बीते वर्ष खरीदी की गई धान का उठान नहीं होने की वजह से करीब 1,44,000 धान संग्रहण केंद्र में सड़ चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो बीजेपी सरकार गरीबों की हितैषी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ खराब धान को मिलिंग कर पीडीएस के माध्यम से राशन की दुकान तक पहुंचा रही है और गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। नियानार धान संग्रहण केंद्र के बाद आज हम लोग दूसरा धान संग्रहण केंद्र बिरिंगपाल हम लोग आए हैं। ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, ये जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके विधायक माननीय किरण देव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और सरकार के विधायक भी है। उनको पता है नहीं मालूम, लेकिन नियानार में 1,40,000 कुंटल धान पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो गया। और आज हम लोग यहाँ जहां खड़े हैं, ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, जहां यहाँ 75,000 कुंटल धान पूरी तरह से खराब हुआ और 2 साल का धान, यहाँ किसान बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, 2 साल का धान यहाँ पे जमा था और पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर फिर से हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि इतना धान, पिछले साल का धान का उठाव क्यों नहीं हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार? ये धान खराब हो गया, ये धान को सरकार क्या करेगी? धान खराब हुआ है, पूरा बोरा सहित, बोरा तो पूरा ऐसे ही सड़ा हुआ है, देख लीजिए बोरा। खबर दुर्ग से है, जहां कदम संस्था शाखा दुर्ग द्वारा महाकाल बीजारोपण महोत्सव रविवार को बीआईटी कॉलेज दुर्ग परिसर में आयोजित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर के हजारों स्कूली विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सहभागिता की और आपको बता दें कि संस्था के द्वारा कुछ माह पूर्व सभी स्कूल में जाकर बीज वितरण किया गया था। वहीं
बीज अब पौधे का रूप ले लिया है और सभी स्कूल के बच्चों ने आज आकर पौधों का पंजीयन कराया। जिन बच्चों का पंजीयन कराया गया उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अलका बाघमार ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और पुरस्कार प्रदान किया। लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के पुरस्कार लकी ड्रॉ के माध्यम से वितरित किए गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार टैबलेट और अन्य आकर्षक पुरस्कार शामिल हैं। होता है चलती ठोस कारण मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद भैया, आप यहाँ आए उसके लिए सबसे पहले तो। और छत्तीसगढ़ का ये पहला प्रयास है कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का, ये पहला प्रयास है। बीज रोपण अभियान जो है ये सिर्फ पैकेट में बीज बोना नहीं है, हम इन बच्चों के अंदर मन मस्तिष्क में एक बीज बोना चाहते हैं प्रकृति के लिए, कि वो प्रकृति से जुड़ें। और जब प्रकृति से बच्चे जब जुड़ जाएंगे, उनके हैबिट में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में जब ये प्रकृति का प्यार आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो एक अभी जो स्थिति है, जो बहुत भयावह स्थिति है, निश्चित तौर पे बदलते बदलते एक बहुत अच्छा दुनिया हम देखेंगे। एक पेड़ माँ के नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और उसी के साथ ये भी एक वृक्षारोपण का पर्यावरण के लिए आह्वान है। इसमें सबसे सुंदर बात जो है वो अंश रोपण का है। इसको हमको समझना होगा और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस विषय में सोच विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि आप जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी में जो होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप यदि किसी के अंश को यदि रोपित करते हैं और उससे हजारों लोग को जीवन दान मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत आज जो विषय है जो कर रहे हैं उनको क्या आज वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं 500 बच्चे, जिनको 6 महीना पहले, अब सराहना के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बड़ी पहल इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे जो है केक काट कर अपना जन्मदिन मनाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस संस्था की पहल से कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना जन्मदिन पेड़ लगा कर मनाएंगे। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये बच्चों को समझाना है। आप घर में समझाएंगे, एक व्यक्ति माँ बाप समझाएंगे, ये समझ में नहीं आता, लेकिन जिस तरह से इसको मंच मिला है और जिस तरह से बच्चे इसको खुशी से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चा ये काम करेगा। चलती ठोस कारण मिलना चाहिए। 7, 9 आदरणीय चंद्रशेखर पारक जी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां दुर्ग स्थित
कसारीडीह के एक घर में हाउस चर्च लगाई जा रही थी और जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर इसका विरोध किया। साथ ही इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा और जहां उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थिति को संभाला, तो वहीं इस मामले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से यहां पर सूचना प्राप्त हो रही थी कि हाउस चर्च चलाया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग आए हैं और अभी इसे बंद कर दिया गया है। कसारीडीह आए हैं, हमें निरंतर जानकारी मिल रही थी कि यहाँ सड़क नंबर 1 गली नंबर A में अब्राहम करके एक व्यक्ति है जो यहाँ कई वर्षों से हाउस चर्च चला रहा था, तो उसके विरोध में आए थे हम लोग और उसको भी बंद करवा दिए हैं। जानकारी अधिकारी लोग आए हैं, अपनी स्तर से उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन हाउस चर्च तो लगाई नहीं जा सकता ना, लेकिन वो घर में चर्च का बोर्ड लगा के चर्च चला रहा है कंटिन्यू 15-20 जने की संख्या में लेके। है थे ना भाई 20-25 जने तो थे जी। हिंदू जागरण मंच दुर्ग नगर से प्रदीप। जिले के और बता दें कि एलबी नगर तहसील अंतर्गत ग्राम मुगलानी में स्थित खातू टोला बैराज में बीते दिनों मछली पकड़ने आया युवक डूब गया। काफी समय बाद युवक ने जो है वापस नहीं लौटने पर जो है ये जानकारी आसपास के गांव में फैल गई। मौके पर पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम पहुंची, परंतु 2 दिन बीतने के बाद भी डूबे हुए युवक का पता नहीं लग पाया है। वहीं अब दुर्ग से गोताखोरों की टीम को बुलाया गया है और जो डूबे युवक को खोजने का काम करेंगे। गुरुवार की कितना समय? 5 बजे क्या कर बना रहे हो? जाल लगाएगा। कौन कौन रहे? बाप बेटा। कैसे पता चली इसकी बेटा गायब हो? बेटा हम पहली दोनों बाप बेटा खेल के निकल गए बाहर जाल, उसके बाद में फिर गए तो मैं ऊपर तरफ गया, वहाँ नीचे तरफ से खुदा दिखना फूट एक नीचे सोले और लगा जाल ऐसे मेरे तरफ गया। अब वो आधा बीच लगी से फनल लगा, हमें डालने लगा कहा गया तो गए पे आदमी है पता नहीं। तो अभी कोशिश चला थे निकालने हैं? कोशिश चला थे। हाँ कितना दिन हो गया? कल से। हाँ कहा बोलते हैं प्रशासन वाले ने? अब देखा थे कोशिश करा था उनके कहा लगते मैं कहा लगते दे तू कल से मना आते हैं, उन्होंने मन देख डरी दुरुप से बुला आते फिर। बेटा के कहा? सोमनाथ। कहाँ रहे थे? कौन? सेंडोंगर। बीजापुर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमल सुराना ने मनरेगा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत में देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम जो है कि कानूनी गारंटी प्राप्त थी और देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना जरूरी था। लेकिन अब केंद्र सरकार के इन बदलावों के बाद अब काम अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली रेवड़ी बन जाएगा। उन्होंने कहा, साथ ही ये आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और अभी जो VBG राम जी जो बनाए उसमें ग्राम पंचायतों के अधिकार और राज्य शासन के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसको केंद्र सरकार ही पूरा इसका नियंत्रण करेगी। पहले 100% जो है केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में पैसा देती थी और अभी ये लोग जो है राज्य सरकार को 40% जो है मतलब इसको अंश देना पड़ेगा काम करवाने। और इसमें कोई मतलब गांव में काम चलेगा नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और पहले पूरी गारंटी हुआ करती थी, हर गांव में काम खुलता था, हर गांव के लोगों को काम मिलता था। और फसल जब कटाई का टाइम आता है उस टाइम पे काम नहीं किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 7 भर के लिए नियम था और पहले 100 दिन का था। और अभी इन लोगों ने सपना दिखाया 125 दिन हम काम देंगे, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि काम कहां पर मिलेगा। तो इस बात को लेकर के हम लोग इसके विरोध करते हैं। सर आप विरोध तो जो गलत ढंग से फायदा उठाना चाहते हैं, पहले भी अयोध्या के माध्यम से, और सांप्रदायिक पार्टी है वो तो हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर रहे हैं।
वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। कांकेर के स्टार 11 कराठी भानुप्रतापपुर के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया और इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शिरकत की और क्रिकेट प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि क्रिकेट आज विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है जिसमें अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। यह आयोजन काफी जो है सराहनीय है। तो 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का यह समापन, जहां पर विधायक सावित्री मनोज मंडावी शामिल हुई और क्रिकेट प्रेमियों का विधायक ने हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज की जरूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिकेट विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है और जहां पर बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, यानी कि संभावनाओं का आकाश खुला हुआ है, जहां पर हौसलों से उड़ान जो है, यहां अपने जो खिलाड़ी हैं वो यहां अपने हुनर से अपने आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जहां पर 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का समापन कुछ इस तरीके से हुआ, जहां पर विधायक आज हम ठीक है खेल मैदान में पहुंचे। आज समापन की बेला है। इस समापन की बेला में आज यहाँ फाइनल मैच होना है। उस फाइनल मैच का भी हमने टास्क किया है और निश्चित ही हमारे युवाओं के लिए, जो इस आसपास के क्षेत्रवासी जितने भी निवास जो युवा आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, इस खेल के माध्यम से वाकई में एक स्कोप मिलता है उनको आगे बढ़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी ऐसी आयोजन जो है इन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए, और ताकि हमारे युवा जो बच्चे हैं खेल के माध्यम से भी बहुत आगे बढ़ सके। ऐसी ये गांव के लोग जो है इन बच्चों के लिए यहाँ आयोजन किए, तो आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कार्यक्रम, ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए। बहुत ही शानदार हमारे ग्रामवासी समिति के द्वारा यह सहयोग दिया गया और हमारे इस खेल में 5 दिवसीय खेल में कम से कम 32 टीम ने भाग लिए और आज फाइनल मैच है, जिसमें समापन के लिए हमारे विधायक सावित्री मंडावी के द्वारा समापन भी किया गया और प्रथम इनाम 30,000 है और द्वितीय इनाम 15,000 है और तृतीय इनाम है 5,000 का इनाम रखा गया है। और अभी से नहीं, हम वर्षों से 1984 से यह ग्राम कराठी में खेल करवा रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड के अभाव था, लेकिन इसके गांव वालों और समिति के द्वारा यह ग्राउंड को, क्योंकि यह भानुप्रतापपुर प्रवेश द्वार के सामने में है, अभी हर खेल यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होता रहता है। प्रो कबड्डी से लेके क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ होता रहता है। ग्राम पंचायत कराठी में पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट 5 दिनों तक चला। आज फाइनल दिन और फर्स्ट प्राइज है 30,000 रुपए समिति के द्वारा दिया जाएगा और सेकंड प्राइज है 15,000 रुपए बस्तर फाइटर दीपक दरपट्टी और विश्वनाथ मंडावी एवं समिति के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा और तीसरा प्राइज है 5,000 रुपए जो कि अरुण नेताम ट्रक बॉडी बिल्डर के द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।